दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में करें लौंग के यह खास टोटके। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से धन वैभव में होगी वृद्धि। माता रानी की आप पर चैत्र नवरात्रि में ऐसी कृपा होगी जिसका आपने कभी कल्पना भी ना की होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन को पूरी तरह बदलने की ताकत रखती है। यह छोटी सी वीडियो को आप पूरा देखें, बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें। और जो हम इस वीडियो में आपको उपाय बताने जा रहे हैं, उस उपाय को अगर आप कर लेते हो तो मान के चलिए आपका जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी और आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा और आप बन जाओगे करोड़पति, धनवान। या फिर आपकी जो कोई मनोकामना है वह 2 से 4 दिन में ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा एवं माँ वैष्णव की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। दोस्तों, इसलिए चलिए जान लेते हैं हम सभी जानकारी को बारी बारी से। दोस्तों, 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और माता दुर्गा की पूजा में लौंग का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लौंग के कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों व टोटकों को करने से आपका भाग्य उदय होता है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में किए जाने वाले लौंग के इन टोटकों के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से होगी और 17 अप्रैल को समापन होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में भक्त माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लौंग के कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। चैत्र नवरात्रि में लौंग के इन उपायों व टोटकों के करने से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव भी मिलता है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लौंग के इन उपायों व टोटकों के बारे में। दोस्तों, आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि आप इस छोटी से एक लौंग से माँ लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हो, वैष्णव माता को प्रसन्न कर सकते हो, माँ नवरात्रि को आप प्रसन्न कर सकते हो और वह आपको पलट करके इसका इतना ही लाभ मिलेगा जिसकी आपने कभी अपने जीवन में कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, यह वीडियो अगर आप देख रहे हो तो सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें। साथ में जय माता रानी कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि आधा अधूरा से आधी अधूरी जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में हर रोज जलते हुए कपूर पर एक लौंग रख लें और फिर आप उसको पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद सभी तरह के दोष दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के रहने से माँ दुर्गा का भी घर में वास होता है, जिससे मंगल ही मंगल बना रहता है। साथ ही परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और समाज में सम्मान भी मिलता है। अटके कार्य पूरे करने के लिए लौंग के उपाय। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से राहत पाने के लिए चैत्र नवरात्रि के 9 दिन शिवलिंग पर लौंग चढ़ाएं और शिव परिवार का पूजन करें। ऐसा करने से छाया ग्रह के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और आपके अटके हुए कार्य बनने लग जाते हैं। करियर में उन्नति के लिए लौंग के उपाय। लाख मेहनत करने के बाद भी करियर में अच्छी उन्नति नहीं हो रही है या सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही तो चैत्र नवरात्रि में हर रोज लौंग का जोड़ा लेकर उसको अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार घुमा लें और माता दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। या फिर आपके घर पर अगियारी होती है तो उसमें अर्पित कर दें। ऐसा करने से करियर में अच्छी बढ़ोतरी होगी और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग भी बनेंगे। नजर दोष के लिए लौंग के उपाय।
अगर परिवार में कोई सदस्य लगातार बीमार रहता या फिर बच्चों को बहुत जल्दी नजर दोष लग जाता है तो उनके ऊपर से 11 लौंग उतारकर किस चौराहे पर फेंक आए, लेकिन ध्यान रखें कि पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और बच्चों की नजर लगना भी बंद हो जाता है। दाम्पत्य जीवन के लिए लौंग के उपाय। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा हो रहता है या बात तलाक तक पहुंच गई है तो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 3 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर मां दुर्गा के मंदिर में रखा आए। साथ ही महागौरी माता को गुलाब के फूल के साथ लौंग अर्पित करके पूजन करें और फिर गुलाब को अपने कमरे में रख लें और लौंग को चाय में डालकर पति पत्नी दोनों पी लें। ऐसा करने से दोनों के बीच आपसी प्रेम मजबूत होगा और सभी तरह के लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा प्रचंड उपाय बताने वाले हैं जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा एवं मां लक्ष्मी की आप पर विशेष रूप से कृपा होगी। इस उपाय को अगर आप कर लेते हो तो मान कर चलिए आपको जीवन को बदलने की ताकत यह उपाय रखता है। घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए लौंग का उपाय करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समृद्धि नहीं है तो नवरात्रि में यह उपाय करने से आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती। नवरात्रि में अष्टमी के दिन मां दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही मां महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख लें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को चाय पिलाएं। मां दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशी से भर देंगी। कुमकुम के टोटके। नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा की मूर्ति के सामने एक सिक्का रखें और इसमें कुमकुम लगाएं। माता को भी कुमकुम का तिलक लगाएं। इस सिक्के को 9 दिन तक तस्वीर या मूर्ति के पास रखा रहने दें और इसमें रोज कुमकुम लगाएं। कलश के भीतर भी एक सिक्का रखें जिसमें अक्षत और कुमकुम डालें। नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन कलश के सिक्के को और माता के पास रखें। सिक्के को उठाकर घर की तिजोरी में या अपनी पर्स में रखें। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है और आपका धन व्यर्थ में खर्च होता है तो आप चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ आसान उपाय आजमा सकती हैं। इसके लिए आपको मौली और कलावा के 2 बराबर टुकड़े लेने हैं और इसमें 1 रुपए के 9 सिक्के चिपका दें। दोनों टुकड़ों को कलश स्थापना वाले दिन ही मंदिर के दोनों तरफ टांग दें। जैसे ही नवरात्रि का समापन हो जाए सिक्के लगे हुए कलावा के दोनों टुकड़ों को अपने तिजोरी में रखें। इस टोटके से आपके घर में बरकत रहेगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लौंग के टोटके फूल वाली 5 लौंग ले और सभी को कलश स्थापना वाले दिन माता दुर्गा की तस्वीर के सामने रख दें। माता का पूजन 9 दिनों तक पूरे विधि विधान के साथ करें और 9वीं तिथि के दिन जिस दिन घर में हवन होता है उस दिन उन लौंग को हवन के तुरंत बाद कपूर के साथ जलाएं। इनका धुआं पूरे घर में फैलने दें। इस उपाय से आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी और घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा फूल बताने वाले हैं
अगर आप इसे माँ दुर्गा पर 9 दिन में से किसी भी दिन इस उपाय को कर देते हैं तो आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। इन सभी उपाय में से आप किसी भी उपाय को जरूर करना, आपको लाभ ही लाभ होगा। आप पर ऐसी कृपा होगी जिसकी आपने कल्पना भी ना की होगी। दोस्तों, गुड़हल के फूल के टोटके, गुड़हल का एक फूल ले और उसकी पंखुड़ियां अलग कर ले। इन पंखुड़ियों को एक जल के लोटे में रखकर मंदिर में माता दुर्गा की मूर्ति के पास रख दें। इस पानी को 9 दिनों तक तस्वीर के पास ही रखा रहने दें। नवरात्रि तिथि समापन और कलश विसर्जन के बाद इस पानी को पूरे घर में छिड़क दें और गुड़हल की पंखुड़ियों को धूप में सुखाकर अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। चैत्र नवरात्रि के दौरान आजमाए गए इन आसान ज्योतिष उपायों को आजमाकर आप पूरे साल अपने घर में बरकत बनाए रख सकते हैं और आर्थिक लाभ पा सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर जय माता दी अवश्य लिखिए।